त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के अंतर्गत आज जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच व पंच पदों के लिए 27 ग्राम पंचायत में 156 बूथ पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में 5:30 बजे तक 84.82% मतदान हुआ। चुनाव के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष ख्याल रखा गया। वहीं गांव की सरकार चुनने का सिलसिला सुबह 7:30 बजे प्रारंभ हुआ, जो दिन भर पूरे उत्साह के साथ चलता रहा। प्रशासन द्वारा भी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्ग व निशक्त जनों ने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लगातार मतदान क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत बीरमसर, लोहा, पड़िहारा में मतदान बूथों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश दिए। वहीं इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ने भी आज रतनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जांदवा, परसनेऊ, लाछड़सर, बीना देरसर, सिकराली, नौसरिया, लोहा, पड़िहारा में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश दिए। इसी के तहत राजलदेसर उप तहसील में भी आज 8 पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का भी विशेष ख्याल रखा गया। पंचायत क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान देर शाम तक चला। इस दौरान शांतिपूर्ण मतदान हेतु पुलिस प्रशासन की भी माकूल व्यवस्थाएं देखी गई। स्वर्ण कुमार जी, आपके इस एरिया में जहाँ के आप जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जी सर, वहाँ कुल कितने मतदाता हैं? यहाँ सर मेरे मतदार 10 18,010 जी। आप कौन से बूथ है आपके पास? मेरे पास लाछड़सर है, परसनेऊ है, बानुंदा है और बिना सर बिलावतान। अच्छा, इसमें से प्रश्नेऊ और लाछड़सर को संवेदनशील वो है ये, तो इसमें क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? यहाँ पूर्ण जाब्ता लगा रखा है और मोबाइल टीम बार बार आ रही है और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कोविड की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं आपने? सर एंट्री होने से पहले मास्क है और वहीं उनको हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं। जहाँ पोलिंग बूथ में बढ़ते हैं वहाँ मास्क देखते हैं और वहाँ दोबारा सैनिटाइज करवाते हैं और मशीन बाहर निकलते हैं फिर हाथ सैनिटाइज करवाते हैं। हमने 200 मीटर की दूरी पर हमें बैरिकेड्स कर रखी है और लाइन सोशल डिस्टेंस से हमने दूरी बना रखी है और मास्क लगा कर जाएं और मोबाइल का अंदर लेकर नहीं जाएं और सोशल डिस्टेंस में ज़्यादा सोशल डिस्टेंस और मास्क की जानकारी। चूरू की सातरा पंचायत में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर सरपंच बिदावती देवी व उप सरपंच दानाराम मेघवाल सहित सभी वार्ड पंचों, ग्राम सेवक मनोज मीणा ने कार्य ग्रहण करवाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया ने की। इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि पंचायत के कार्य सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहमति से किए जाएंगे व पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा ने बताया कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सद्भाव को सर्वोपरि रखकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आज ग्राम पंचायत सातड़ा में श्रीमती बिदावती देवी सरपंच ने अपना कार्यग्रहण अधिग्रहण किया है। हम सब लोग जो है उनके वार्ड पंच और ग्रामवासी सारे लोग एकत्रित होकर के इनको कार्यग्रहण करवाया गया है। मैं सभी ग्रामवासियों को सरपंच साहब की तरफ से और हमारे गांव के सभी ग्रामीण जनों की तरफ से सबको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना जन समर्थन, लाड और प्यार देकर के विजय श्री दिलवाई, उनके लिए हमारे परिवार की तरफ से, सब पंचों की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वहीं रायपुरिया ग्राम पंचायत में भी ग्राम सेवक मनोज कुमार मीणा व पटवारी नरेंद्र कुमार ने निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बिहारी लाल बरोड़ को सरपंच का पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया ने बताया कि उप सरपंच सद्दाम हुसैन सहित सभी वार्ड पंचों को भी पदभार ग्रहण करवाया गया है। इस अवसर पर सरपंच ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायत की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर पंचायत के गाँव में बिजली, पानी, चिकित्सा व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। हाँ, ग्राम रायपुरिया और पोटी ग्राम दोनों गांव की ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक जी व पटवारी जी
और दोनों गांव के मुखिया और मेरे 9 पंच मिलकर हमने कार्यभार ग्रहण किया और मैं गांव का संपूर्ण विकास करूंगा। घांगू ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच विमला देवी दर्जी ने आज ग्रामीणों की मौजूदगी में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया तथा गरीब को गणेश मानकर सेवा का संकल्प दोहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे व ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। पूर्व सरपंच नाथी देवी ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत सरपंच का यह कार्यकाल सफल एवं सार्थक साबित होगा तथा विकास कार्यों की दिशा में नए आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान वार्ड पंच अमित शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ग्राम पंचायत के इस कार्यकाल में गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण काम होंगे, ऐसी अपेक्षा है। सामाजिक कार्यकर्ता बीरबल नोखवाल ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए ग्रामवासियों को साधुवाद दिया। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संदीप अग्रवाल रतनगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने सीएमएचओ कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कोरोना रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मलेरिया व डेंगू जैसे रोगों की रोकथाम के लिए कार्य करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उक्त बीमारियों का प्रकोप अधिक रहता है, ऐसे में लोगों को जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने जिले में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 1,14,580 लोगों की मलेरिया स्लाइड ली गई, जिसमें 13 केस पाए गए। वहीं 1 जनवरी से 8 अक्टूबर 2020 तक 13 PVPF 11 डेंगू रोगी मिले। समस्त अस्पतालों में बुखार के रोगियों की ब्लड के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं मलेरिया पॉजिटिव केस पाए जाने पर उनका उपचार तुरंत किया जा रहा है। मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए समस्त ब्लॉक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फोकल स्प्रे उपलब्ध करवाकर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बैठक में सीएमएचओ मनमोहन गुप्ता, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ एवं बीपीएम नेतराम उपस्थित थे। जानकारी कोविड के जो हमारे सरकार से जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है करवाने के लिए आए। प्लस अभी क्या है कि इस सीजन में सीजनल डिजीज है ना, उनका भी धीरे धीरे प्रकोप शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस जागरूकता है कि भाई अब ये जो है मौसमी बीमारियां हैं, डेंगू है, चाहे ये स्वाइन फ्लू है, या ये अभी सब शुरू हो रहे हैं, तो अपने को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है कि अपन को उस नौबत तक नहीं पहुंचे। जैसे अपने अभी पूरी माँ के कपड़े पहने, अपना ढक के सोए, कोई नंगे पार्ट है उनको तेल लगाए, जो पानी के जो टांके टूंके हैं उनके अंदर में अपन थोड़ा कवर करके रखे, या उनको उसके ऊपर मीठा तेल डाल के उनको बचावें। ये जागरूकता पैदा करने के लिए आज विशेष रूप से रतनगढ़ की। चूरू के गासर में स्थित गैनानी कल रात ओवरफ्लो होने की वजह से फिर से टूट गई। गैनानी टूटने से गांव के रास्ते में पानी इकट्ठा हो गया। हालांकि पालिका प्रशासन ने समय रहते व्यवस्थाओं को संभाल लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार इस गैनानी में शहर का गंदा पानी एकत्रित होता है। वहीं सूचना मिलते ही भाजपा नेता हरलाल सहारण मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बात की। नगर पालिका आयुक्त द्वारका प्रसाद भी मौके पर पहुंचे व वॉल खुलवाकर ओवरफ्लो हो रहे पानी को रुकवाया। गाछर गैनानी का दीवार टूट के गाछर की ओर पानी जा रहा है। ग्रामवासी सारे यहाँ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन को बार बार कहने के बाद कोई नहीं पहुंचा है, न सभापति पहुंचा है, न आयुक्त पहुंचा है। कलेक्टर साहब को तीसरी बार टेलीफोन किया है तो भेज रहे हैं, गाड़ी फंस गई, कहाँ फंस गई पता नहीं। हम भी आए हैं, हमारे को सूचना मिली है। राठौड़ साहब जयपुर से टेलीफोन किया है। हमारे पूरे जिलाध्यक्ष वासुदेव जी और पदम जी सब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हम इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं। गाँववासी परेशान है, इसकी समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये गाछर गैनानी का पानी पिछले कई वर्षों से लगातार टूटता रहा है। किसी भी प्रकार का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से जो ये पास में प्लांट है, इस प्लांट से जो ये गैनानी का पानी गाछर के खेतों में जाता था सिंचाई के लिए, अब प्रशासन द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। और किसानों से पैसे मांगे गए हैं कि आप सिंचाई इस पानी से सिंचाई करते हो तो आप हमें पैसे दिया करो। तो किसानों के पैसों के लिए मना करने के कारण वो पानी बंद कर दिया गया, खेतों में जाना बंद हो गया, तो यहाँ पानी ओवरफ्लो हो गया। इस वजह से ये सुबह से टूटा हुआ है और प्रशासन को लगातार अवगत करवाया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से यहाँ 100-150 लोग इकट्ठे हुए हैं, पर प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक मौके पे नहीं पहुंचा है। और यदि ये पानी आधे घंटे में नहीं रोका गया तो पूरा गांव एक साथ डूब सकता है। लगभग 150-200 बीघा में पानी जमा है यहाँ पे, और इसकी गहराई आप देख सकते हो 50 फुट से ज़्यादा इसकी गहराई है।
शव को कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए बड़े अस्पतालों की तर्ज पर रतनगढ़ व राजलदेसर अस्पताल में भी मोर्चरी चैम्बर बनवाकर डीप फ्रीज स्थापित होने थे, लेकिन पिछले 1 वर्ष से यह कार्य नहीं हो पा रहा है व उपकरणों पर धूल जमने लगी है। सड़क दुर्घटनाओं के समय मोर्चरी में इस सुविधा का अभाव खटकता है, लेकिन चैम्बर को बनाने एवं डीप फ्रीज स्थापित करने के लिए अस्पताल परिसर में 11 फीट चौड़ा व 16 फीट लंबा कमरा चाहिए, जिसका निर्माण पिछले 1 साल से नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि कमरा निर्माण के लिए NRHM ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी तथा ठेकेदार ने इस कार्य के लिए सामग्री भी डलवा दी थी, लेकिन बाद में ठेकेदार ने उक्त मटेरियल वापस उठा लिए और यह कार्य अधर झूल में रह गया। इस संबंध में PM और डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने बताया कि स्थान के अभाव में यह मोर्चरी चैम्बर नहीं बन पा रहा है और उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। वहीं दानदाताओं से भी कमरा निर्माण के लिए संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सादुलपुर के रामपुरा गांव में डिलीवरी के लिए आई महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीण रामपुरा गांव के CSC के सामने धरने पर बैठ गए तथा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समस्त स्टाफ को चेंज करने की मांग करने लगे। वहीं सूचना पर नायब तहसीलदार व थानाधिकारी सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाने सहित मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। डिलीवरी केस तो लेके आया था और मतलब भीतर ले गया। 5-10 मिनट बाद में मान तो कह दी, बोलो का केस बिगड़ गया और राजगढ़ रेफर करा, राजगढ़ लेके जाओ। और मुंह में का उड़े खून आ गया था। इंजेक्शन लगाना बाद में मुंह में का आड़े खून आ गया था और मरत नहीं लेके गया था। बात यह राजगढ़ गए, राजगढ़ डाला सीधी बोले रेफर चूरू कर दी। उनका बाद में चूरू वाला बोले ये क्या किस लिए लेके आए और ये तो ख़त्म है, धड़कन ख़त्म हो गई। ग्रामीणों की न्यायिक जांच और ये डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए और ये स्टाफ है वो पूरा चेंज होना चाहिए और राज्यों की 108 की व्यवस्था होनी चाहिए और ये इसको आर्थिक मुआवजा होना चाहिए। सरदारशहर में कांग्रेस नेता व सरस डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कच्चा बस स्टैंड स्थित अर्जुन क्लब अस्पताल में किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक युवाओं ने 251 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान मुंड का सरस डेयरी के सदस्यों की ओर से माला पहनाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर शहर के अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। विश्व मानसिकता दिवस के मौके पर आज जयपुर में देश की पहली सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री मन संवाद हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। इस हेल्पलाइन का शुभारंभ प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को प्रदान की जाएगी। इसके तहत कोविड-19 के दौरान प्रदेश भर में संचालित सभी कोविड-19 सेंटर पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नियुक्त किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ओर से उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी 33 जिलों में OPD, IPD और कैंप के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और कोरोना महामारी के दौरान अकेलापन व रोजगार संकट है। वहीं चिंता और मानसिक तनाव के चलते न्यूरोसाइकेट्रिक की दर में बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन सरकार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर प्रभावित लोगों को विश्व हेल्पलाइन के जरिए इलाज उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के आधार पर प्रदेशवासियों से अपील है कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष दीपावली का त्योहार स्व अनुशासन में रहकर मनाएं और पटाखों के प्रयोग से बचें। मुख्यमंत्री अपने आवास पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ गहन विचार विमर्श किया। लगभग 2 घंटे चली बैठक में सभी विशेषज्ञों की राय थी कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आमजन के साथ साथ कोरोना संक्रमित रोगियों तथा कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से घातक है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल प्रदेश के जिलों में पहले से ही पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार पटाखों के उपयोग से बचने के लिए सचेत कर रहे हैं। ऐसे में सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आत्म अनुशासन में रहकर दीपावली मनाना जरूरी है। सरदार शहर में 3 दिन पहले घर से गायब हुए रामनगर निवासी एक व्यक्ति का शव आज दोपहर वार्ड में बनी गैराणी में मिला। वार्ड नंबर 1 निवासी नानूराम माली गुरुवार शाम बिना बताए घर से बाहर निकल गया था। शुक्रवार को परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं आज मोहल्ले का व्यक्ति गैराणी के पास से गुजर रहा था कि गैराणी में एक व्यक्ति दिखाई दिया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी सतीश कुमार यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे व मोहल्ले के लोगों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया तथा कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया व मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजू जी ने इतला दी कि इस तरह से कल ये एक आदमी घर से है, वो गुम हो गया था, मिला नहीं, तो उसकी घरवाले भी तलाश कर रहे थे, हम भी तलाश करवा रहे थे। आज इसकी डेड बॉडी गिनानी में पड़ी मिली थी। इसके परिजनों से अभी मैं मिला हूँ तुगलोक जी से, जो इनके चाचा लगते हैं। इसको 35 साल से मिर्गी के दौरे आते थे, मन बुद्धि भी बताया। और जहाँ से गिनानी है इसमें चारों तरफ से सुरक्षित तो है नहीं, इसके पास से बिगड़ने से संभवतः इसमें गिरने से मृत्यु होना प्रतीत हो रही। और अभी नगर पालिका ईओ साहब से मैंने 3-4 बार बात कर ली और उनके भी आदमी आते हैं, निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वार्ड के लोगों ने बताया कि मोहल्ले का गंदा पानी वार्ड में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बीच एकत्रित होने लगा, जिसने गैराणी का रूप धारण कर लिया। इस गंदे पानी की वजह से अस्पताल, स्कूल व मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो गया था। पानी की निकासी के लिए वार्ड के लोगों ने कई बार पालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण वार्ड के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वार्ड के लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में गंदा पानी अस्पताल व स्कूल में भर जाता है। वार्ड के लोग पत्थर आदि लगाकर रास्ते को पार करते हैं। यदि पालिका प्रशासन वार्ड के लोगों की समस्या सुन लेती तो आज ये हादसा नहीं होता। जो बीच ये गिनानी बनी हुई है, एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल है, और इसके बावजूद इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। और यहाँ पे ये गहरी कम से कम 8-10 फीट है। ईओ साहब को भी बुलाया है, 10 दिन पहले आए हैं और उन्होंने कहा है कि टेंडर भी हो चुके हैं और नाला डाल करके इसकी पानी निकासी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई इसी प्रकार का काम नहीं है। और नगर पालिका की लापरवाही की वजह से आज हमें हमारे परिवार के एक सदस्य को